हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले देखूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या चल रहा है, उसकी एनर्जी में 9 ऑफ फायर, एस ऑफ वाटर, मून। गाइस, फुल मून की एनर्जी कल है और आज ही इफ़ेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। वी हैव 911, 919 एक तरह से आप कह सकते हैं। 919 बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है। हर्मिट, अगेन वी हैव गॉट 9, मैसेंजर ऑफ अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक। सो वी हैव 144, 919, 999, ये एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ फायर। सो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, वी हैव फायर, वाटर एंड वी हैव अर्थ। ठीक है, यस, वी हैव फायर, वाटर, अर्थ। ये 3 एनर्जी यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद है। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी में शुरुआत भय से हुई है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इस वक्त किसी तरह के भय में है, चाहे कोई भय वाली सिचुएशन हो, मीन्स फियर वाली सिचुएशन हो या ना हो, बट इनके अंदर एक फ़ियर है। और ये फ़ियर क्या है? नई शुरुआत ना हो पाने का फ़ियर है। बिकॉज 9 ऑफ फायर वी हैव एस ऑफ वाटर। आपके पर्सन की एनर्जी में ये फ़ियर है कि मेरी लव लाइफ में नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं पता, बट ये इल्यूजन में है। और ये जो इल्यूजन वाला जो फ़ियर है, ये भय है, ये क्यों है? बिकॉज मून की एनर्जी है। मून क्या करता है? देखिए, जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है, आप देखोगे हाई टाइड, लो टाइड्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि मून हमारे लाइफ में हमारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसको दर्शाता है। हमारे शरीर में भी पानी है और धरती पर भी पानी है। तो जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, और इमोशंस का जो सीधा लेना देना है वो दिमाग से है। मन का, हम कहते हैं हमें ये खाने का मन है, हमें वो खाने का मन है, तो मन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है, मन की सुनते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो जब आपके पर्सन के इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होंगे तो या तो ये बहुत रोमांटिक सेंस में आएंगे या ये बहुत फियर वाली एनर्जी में आएंगे। जब फियर वाली एनर्जी में आएंगे तो इन्हें आपको खोने का डर होगा, कहीं आपको खो न दें, कहीं आप इन्हें छोड़ न दें, कहीं इतना तकलीफ़ के बाद आप इनको छोड़कर किसी और का साथ न पकड़ लें, या आपके घर वाले आपको किसी और के साथ न कर दें, या फिर इनके घर वाले इनकी शादी कहीं और ना कर दें। तो इस तरह की जो फियर्स हैं, बहुत सारे फियर, बहुत सारे इल्यूजन्स इनको घेरे हुए हैं इस वक्त। ऑब्स्टिकल से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो इतना बहादुर हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही तरफ मेरे अपने हैं और मैं यहाँ पर किसी एक का साथ दूँ और दूसरे को छोड़ दूँ, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा इनके लिए। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा आत्ममंथन, अपने अंदर ही क्वेश्चन करना, अपने अंदर ही जवाब ढूंढना, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता इनको। ये सब अपने सवालों के जवाब ढूंढते बैठे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि मून की एनर्जी रोमांटिकली भी इनको इफ़ेक्ट कर रही है। तो अगर इस फुल मून के आसपास आपके पर्सन सडनली कॉल करें, मैसेज करें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशन हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये मून की एनर्जी है। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और किसी तरह के फ़ियर को एक्सप्रेस करें, तो आप समझ जाना कि ये मून के कारण
इनके अंदर के जो फियर हैं वो बाहर आ रहे हैं, और बाहर आएँ वो अच्छा है, एटलीस्ट आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको रिलीज़ करने में उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का बिहेवियर अचानक से बहुत रूड हो सकता है, आप पे ब्लेम करना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, तो ये भी मून की ही एनर्जी है, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ फायर जो कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को दर्शा रहा है। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होना, आप पर पूरा डोमिनेंस दिखाना, आपको आप पर कुछ ऐसे वाक्य यूज़ करना जो कि आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरा पर्सन कैसे बात कर रहा है या कैसे कर रही है, ये पहले तो ऐसी नहीं थी, या पहले तो ऐसा नहीं था, ये सडनली ऐसा कैसे हो गया। तो ये भी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। तो इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। आपके पर्सन के लिए विल टेक ओनली 3 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की इमीडिएट फीलिंग्स, मैच्योरिटी, पहला ही कार्ड। सेकेंड वी हैव लाइफ पर्पस, एंड थर्ड वी हैव द गार्डनर। बॉटम ऑफ द डेक है ल्यूमिनोसिटी। इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है? पहली फीलिंग्स तो ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने मैच्योर कैसे हो गए, आप कैसे इतने डेडिकेटेड हो गए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी लाइफ को सही दिशा देने में। आप तो 24 घंटे इन पर मर मिटने वाली एनर्जी में हुआ करते थे या हुआ करती थी। इनको चेज़ करना, इनसे गिड़गिड़ाना कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो या कर रहे हो, मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है, अनब्लॉक कर दो। पता चला व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया तो फेसबुक पर जाकर मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पर ब्लॉक किया तो चले गए सीधा फेसबुक से इंस्टाग्राम पे, अरे मुझे यहाँ मत ब्लॉक करना प्लीज़, मेरी बात तो सुन लो। हर जगह ब्लॉक हो गया तो टेक्स्ट मैसेज करना, वहाँ से भी ब्लॉक हो गया, कॉल से भी ब्लॉक हो गया तो पता चला दोस्त के फ़ोन से रीच आउट करना। ऐसी एनर्जी थी कि नहीं थी आपकी? आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप चेज़ करना, रन करना उनके पीछे, उनको स्पाई करना, अगर वो हर जगह से ब्लॉक कर दिए तो अननोन आईडी बनाकर उस पर से मैसेज करना, ओ तो तुम ऑनलाइन हो, ओ तो ऐसा है तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से आप चेंज होते 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 अब आप ऐसी एनर्जी में आए हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ हो। आप अपनी लाइफ को सही दिशा दे चुके हैं, आपने अपने आप में जीना सीख लिया है, आपने अपने लाइफ पर्पस से अलाइन कर लिया है। आपको पता है कि मुझे अगर कोई प्यार करता होगा तो वो स्वयं मेरे पास आएगा, वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। तो ये कैसे हुआ? आपने बहुत सारे जो भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, धीरे धीरे हीलिंग होती है गाइस। एंजल्स आपके लिए इसीलिए होते हैं ताकि वो आपको हीलिंग दे सके। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप हील होते हैं, आप रिकवर होते हैं, आप मजबूत बनते हैं। फिर आप इतने मजबूत बनते हैं कि आप ये कह सके कि यार आपके पर्सन फ़ोन करें और आपने फ़ोन कट कर दिया, यार मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बातों का। ये तक मेरे व्यूवर्स कर चुके हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस एनर्जी में आ रहे हैं, आ चुके हैं। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि कैसे हुआ ये चमत्कार, आप कैसे बदल गए। आप तो ऐसे थे जो रो रो कर अपनी जान दे दें इनके चक्कर में, और आप इतने मैच्योर हो गए, आप इतनी लाइफ में आगे बढ़ गए कि अब आपके पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि वो आपके बारे में इस वक्त सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। और आपने अपने आप को इतना मजबूत किया हुआ है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, आप उनका वेट भी करते हैं, लेकिन आप शो नहीं करना चाहते। अब आप अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहते, उस लेवल पर नहीं जाना चाहते जहाँ से आप उठे हैं। आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें। आपको भगवान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, गुरु पर, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, आपको विश्वास है कि वो आपके साथ हैं, और वो अगर प्यार सच्चा है तो वो आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। तो ये जो फीलिंग है ना, इनकी फीलिंग में नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत सुंदर हो गए हो, आप तो बहुत ग्लो कर रहे हो, आप तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गए हो, आपकी लाइफ में तो चीज़ें बहुत बैलेंस है, और आपने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म आखिर किया तो किया कैसे। इनको ये भी लगता है कई बार कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है, स्पेशली अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा दौड़ रही हैं। देखते हैं आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है।
immediate action. अरे इतने कार्ड्स एक बार में नहीं लूँगी, 1 by 1. इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर का. नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, विद इंट्यूशन. अगेन एस ऑफ वाटर 2 बार आ चुका आज की रीडिंग में, एस ऑफ वाटर. देन वी हैव टेम्पटेशन. एस ऑफ वाटर के साथ टेम्पटेशन मीन्स पोजेसिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. अगेन वी हैव गॉट अवेयरनेस, मजिशियन की एनर्जी है. 1 मोर कार्ड, एंजल्स. देन वी हैव मदर गाया एनर्जी. और यहाँ से कौन सा कार्ड आ रहा है आप देख सकते हैं, ये कार्ड बिल्कुल अलग है. सो वी हैव हारमोनी एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सन. तो यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर कंप्लीशन है. आने वाले ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे, कुछ लकी वंस 5 आवर्स के अंदर, और रिमेनिंग जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर 5 नंबर है. तो आप पकड़ सकते हैं 50 आवर्स के अंदर, या 23 आवर्स के अंदर, 41 आवर्स के अंदर, ठीक है, 32 आवर्स के अंदर. ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं. ओवर एंड ऑल 50 आवर्स के अंदर. ये भी नज़र आ रहा है कि फुल मून की एनर्जी तो है ही इस वक्त. यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें मजिशियन की एनर्जी है. वी हैव 1 वी हैव मजिशियन एनर्जी विद लव बिगिंस. तो आपके पर्सन की एनर्जी में है एक नई शुरुआत करना है, मुझे तो यही चाहिए जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं. देन वी हैव डेविल. यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत दूर भाग चुके हैं, अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे. कुछ लोगों के पर्सन की वाइब्स ऐसी होगी कि ये आना तो चाहेंगे, आएंगे भी, लेकिन झगड़ा करेंगे, पॉइंटलेस झगड़ा कर सकते हैं आपसे. अगर आप यूनियन में हैं तो भी झगड़े से बचिएगा, क्योंकि आपके पर्सन अगर यूनियन में है तो भी और यूनियन में नहीं है तो भी आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद किसी बात पर बहस भी कर सकते हैं, क्योंकि है तो फुल मून की एनर्जी. तो यहाँ द वर्ड की एनर्जी है विद द डेविल एंड यूनियन. तो यहाँ पर लवर्स एंड डेविल देखिए यहाँ पर भी साथ में आए हैं. बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर होने वाला है. अपनी इंट्यूशन की सुनकर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से. सो जिन्हें भी रिसीव होता है, जिनसे ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. देखते हैं आज के दिन में एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन में. पहला मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ना बोलने आना चाहिए. से नो और पॉज. आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो कभी भी न्यू मून या फुल मून के टाइम पीरियड में मत लिया कीजिए. न्यू मून के बाद पहले 2 दिन, बाद में 2 दिन, और फुल मून के पहले 2 दिन, बाद में 2 दिन एटलीस्ट बचा कीजिए किसी भी डिसीजन को लेने से. सो से नो टू टेक एनी डिसीजन, और पोस्टपोन, चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए. साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेव कर रहा है इस टाइम पीरियड में, से नो टू देम, कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती या नहीं कर सकते. नो बोलने कई लोगों को आता ही नहीं है, लोग बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलना सीखिए. वॉरियर वुमेन, यहाँ पर बहुत सारी वुमेन का मतलब यहाँ वुमेन से नहीं है, वुमेन का मतलब यहाँ एनर्जी से है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर, क्योंकि वो इमोशनल हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे प्यार देना है लोगों को, तो उनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, बट वो सबको देते जाते अनकंडीशनली. और बाद में जब उनको सबसे धोखा मिलता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पत्थर के हो जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं. उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है. उन्हें लगता है कि मैंने लाइफ में सबके लिए किया, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया कोई नहीं आया, तो अब जाओ सब तेल लेने. ठीक है, तो ये वाली जो वाइब्रेशन है, यहाँ पर बहुत सारे वुमेन या मेन ऐसे हैं जो अपनी इनर इंट्यूशन को, अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को सुनते ही नहीं हैं. उनकी इंट्यूशन उनको वार्न करती रहती है, यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, लेकिन वो नहीं सुनते. वो इनकार करके भी वो कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और बाद में पछताते हैं. तो ऐसे लोगों को ये गाइडेंस है कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए और
सिचुएशन से लड़िए, सिचुएशन को समझिए और असर्टिव रहिए। कभी भी अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को नकारने की कोशिश मत किया कीजिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएशंस होने वाले हैं, सो एक्सेप्ट इट। ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।